बहुत सारे नशा। और आजकल देखा जाए तो पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी नशा की ज़्यादा आदी हो रही हैं। युवा तो हो रहे हैं, कॉलेज के लड़के हो रहे हैं, कोई अन्य हो रहे हैं, लेकिन महिलाएं भी हो रही हैं। तो हम हमारे मीडिया के मार्फत में कहना चाहूँगा कि नशा जब ही रुकेगा जब हम लोग हमारे मन में दृढ़ संकल्प होगा, हमारे मन में होगी आदत होगी कि हम लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, तभी हम छोड़ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा धन्यवाद। जय। धीरे जो नशा है आज के हालात को देखते हुए इस आधुनिक युग में हमने वक्ताओं से सुना है कि किस तरह से चिपकली मार के उसको पीस के सुखा के वो नशा करते हैं, किस तरह से जो वो सेलोन जो होता है, जो एक चिपकाने का पदार्थ होता है, उसका भी जो है नशा करते हैं। ऐसी स्थिति में मोबाइल जो आज के आधुनिक युग का जो सबसे बड़ा मोबाइल है, उसका भी इतना नशा आजकल युवाओं को, युवकों को, किशोरियों को हो गया है कि दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं। उनसे अपनी आंखें भी खराब होती है और मानसिक रूप से भी वो ग्रसित हो सकते हैं। पबजी जैसे खेल दिन रात खेलते रहते हैं, अन्य खेल और भी मोबाइल में है वो भी खेलते रहते हैं। इससे भी कई दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं कि नशा की रोकथाम अवेयरनेस जागरूकता से की जा सकती है। बिना जागरूकता के बिना उससे नहीं हो पाएगा। जब तक नौजवान पीढ़ी में आज के आधुनिक युग में अवेयरनेस जागरूकता नहीं होगी, हमारे मन में दृढ़ संकल्प नहीं होगा कि हम नशा छोड़ें, तभी हम छोड़ सकते हैं। बाकी तो कई प्रकार के नशा हैं, कोई ड्रग्स का नशा ले रहा है, कोई व्यसन का नशा कर रहा है, कोई धूम्रपान का कर रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारे नशा हैं। तो हमें इन सबसे बचाव के लिए सबसे पहले कि उसको व्यक्ति को सही इलाज मिले, परिवार का प्यार मिले, और नशा उन्मूलन के लिए जो दवाइयाँ हैं उसे वो सेवन तो करे डॉक्टर की सलाह के अनुसार, लेकिन वो साथ साथ उसको योगासन, मेडिटेशन, आध्यात्मिक आदि चीज़ों का भी प्रयोग करे, ताकि इस चीज़ का हम प्रचलन कम समय ज़्यादा से ज़्यादा रोक के लोगों को एक अच्छा जीवन यापित करने की सलाह दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी ने बहुत ही अच्छी और सुंदर बात कही है। नशे के खिलाफ जंग जारी है, अब नशे की खात्मे की बारी है। अब नशे के होगा जड़ से समापन। आज अधिगम स्रोत संस्थान एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता के संयुक्त तत्वाधान में ये 7 दिवसीय प्रशिक्षण में 8 ट्रेनर को तैयार किया गया है, जिसमें मैं भी हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ कि अपने समाज में नशे का जो प्रचलन है वो ख़त्म होना चाहिए। नशा ही अपराध की जननी है। नशे के कारण ही जनसंख्या में वृद्धि होती है, नशे के कारण ही दूषित वातावरण होता है, नशे के कारण ही अपराध होते हैं, नशे के कारण ही हर जो छोटी बड़ी बुराई है वही पैदा होती है। ना गलत बात है, उसी चीज़ों की फ़ायदेमंद चीज़ें खाएं तो वो ज़्यादा हानिकारक। ऐसा मतलब ये दारू पीना, सिगरेट पीना बहुत ही गलत बात है। अच्छी जानकारी मिली है आज के नशे के बारे में। हाँ, बहुत अच्छी जानकारी मिली है। अधिगम शोध एवं विकास सेवा संस्थान ये नशा मुक्ति के ऊपर काम कर रही है। इसमें मैं भी जुड़ा हूँ। पहले से मैं सोच रहा था कि इस ऐसे कोई आए कार्य सरकार का जिसमें मैं जुड़ूं। ये प्राइवेट संस्था गवर्नमेंट से पास की हुई है और ये नशे से मुक्त किए हुए। और नशा में जैसे आप बीड़ी ले लें, सिगरेट ले लें, शराब ले लें, ये आए दिन चलते रहते हैं। इनको बंद करने के लिए ये काम चल रहा है। धन्यवाद। मैं अजय वसीटा अधिगम शोध एवं विकास संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, मास्टर ट्रेनर हूँ, जो कि अभी हमारा 7 दिवसीय कैंप चला, जिसमें मेरे को प्रशिक्षण दिया गया है मास्टर ट्रेनर के रूप में। अभी हमारे ग्रामवासी 7 दिन तक आए हैं और हमने इनको नशा के बारे में जानकारी और जागरूकता के लिए बोला है, जिसमें शराब हो गया, ड्रग्स है, इंजेक्शन है, मोबाइल भी एक तरह का नशा है मतलब। तो हमने उनको सब तरह का ज्ञान मतलब प्रशिक्षण दिया, ज्ञान दिया था कि भाई अपन को इन चीज़ को लिमिट से हर चीज़ करना चाहिए। जैसे मोबाइल है तो इनकी लिमिट रखो, बाकी जैसे शराब है इनको रोकथाम करना है। तो हमारा यही है कि अधिगम शोध विकास संस्थान का यही कार्य है कि इनका रोकथाम करना है। मैं प्रकाश गर्ग अधिगम शोध एवं विकास सेवा संस्थान की तरफ से मास्टर ट्रेनर हूँ। हमने 7 दिन का ये प्रशिक्षण लिया है और प्रशिक्षण के तहत हमने अनेक तरह से जो समाज में फैली हुई नशा की प्रवृत्तियां हैं उसको मिटाने के लिए संकल्प और अलग अलग तरीके से किस तरीके से किस नशे को हम मिटा सकते हैं या समाज में जाके अभी कोविड-19 चल रहा है और उसको ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए समाज में जाएंगे और समाज में जाकर नशा मुक्ति के लिए हमारे ट्रेनिंग द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं, उसके तहत हम जन जागरण जागरूकता फैलाएंगे। यही चाहते हैं कि नशा मुक्त हो देश, भारत देश नशा मुक्त हो, मेवाड़ नशा मुक्त हो, राजस्थान नशा मुक्त हो। धन्यवाद।
दारू पीऊ नशा आता है, ये खराब है पे गुडनी खराब है मामू। नशा वाली बात नहीं करनी है, नशा नहीं पीनो, गुटखा नहीं खाना। हाँ ये आना सबू खा मरे तो कई करना चाहे ये करना साहब बना थोड़ो पीनो, ये मेरे करना साहब तो करो, नहीं करो तो मरो। नशा मुक्ति के बारे में हमने 7 दिन का कार्यक्रम रखा और उसमें हमने भी भाग लिया। और है ना, महिलाओं को, पुरुष को, बच्चों को, और है ना पुरुषों को ज़्यादा और महिलाओं को भी, जैसे टीवी देखना ये भी एक नशा है, मोबाइल खेलना बच्चों के लिए, और महिला भी बार बार मोबाइल में खेलती रहती है, ये भी एक नशा है। पैसों का भी नशा है, और है ना शराब, गांजा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ये भी हमें बताया, ये भी नशा है। तो इसके बारे में हमें जागरूक बनाया है, तो हम और भी पूरे गांव को जागरूक बनाएंगे। हाँ, 7 दिन तक है ना ट्रेनिंग ली और उसके बाद है ना सर्टिफिकेट दिया, और वो भाई सब जाके आसपास गांव में कई पुरुषों को, कई महिलाओं को जागरूक बनाएंगे और आगे से आगे साथ देंगे जागरूक बनने का। जलानिया संस्था का संरक्षक। आज 7 दिन का शिविर था, जो आज अंतिम दिन था। 7 दिनों में नशा मुक्ति के बारे में बताया गया था और हमें अच्छा रुझान मिला। अब हमें लगता है कि हम 100 परिवार से मिले, उसमें से 5 परिवार तो नशा छोड़ ही देंगे। धन्यवाद। अधिगम शोध विकास संस्था का अध्यक्ष कपिल वसीटा बात कर रहा हूँ मैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से नशा मुक्ति का ये प्रोजेक्ट हमें तत्वाधान में करने का मौका मिला है। तो हमने 5 मास्टर ट्रेनरों को तैयार करना है। ये हमें विभिन्न बस्तियों में और विभिन्न कच्ची बस्तियों में जाके और डाणियों में जाके इसके बारे में जागरूकता करना है और लोगों को समझाना है कि नशा नहीं करना चाहिए। ये राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट अपने को मिला हुआ है। तो हमने ये सिखाया ट्रेनरों को, जगह जगह आप जाके और कार्यशालाएं लगाए और विभिन्न जगहों पे बस्तियों में जाके, और ये आपस में लोगों को और औरतों को और बच्चों को और युवाओं को, आज के टाइम में युवा ज़्यादा नशे की ओर रुख मोड़ रहे हैं, तो लोगों में जागरूकता करें कि नशे की तरफ ना जाएं। और नशा एक ही तरीके का नहीं होता है, नशा कुछ भी हो गया। जैसे आज के समय का नशे का दौर है तो ये मोबाइल हो गया, तो मोबाइल से भी लोग जुड़े हुए हैं और पूरे दिन मोबाइलों में लगे रहते हैं, टीवी, मोबाइल, तो ये भी एक नशा है। और आज के समय में इतनी बीमारियां बढ़ गई है कि नशे से मतलब कोई भी मतलब परे नहीं है, सभी नशे में आ गए हैं, सभी नशे में चीज़ है ये। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सभी वक्ताओं ने बोल दिया है। और सभी मैं मीडिया कर्मी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरी टीम का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस तरीके से छोटा मोटा एक आयोजन किया है नशा मुक्ति के बारे में। आज समापन समारोह था, तो समापन समारोह में बड़ी अच्छी तरीके से हमारे मुख्य अतिथि जगदीश राज जी श्रीमाली, उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मानदाता सिंह जी, गौरव जी, जगदीश जलानिया जी और गोविंद और जी, सौरभ गुप्ता जी, तो इन सब की भागीदारी अहम रही। प्रकाश चंद गर्ग की, किशन लाल जी और सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस अहम भूमिका निभाई उन्होंने। और आगे मैं ये भी चाहता हूं कि जितने ट्रेनर्स तैयार हुए हैं वो आगे और भी जाके लोगों में जागरूकता फैलाएं और लोगों में जाके इसके बारे में बताएं कि नशा नहीं करना चाहिए। नशा एक गंदी प्रवृत्ति है, नशे में सिगरेट, धूमपान वगैरह सभी आ गया नशा। और बस मैं ये कहते हुए अपनी बात पे विराम लगाना चाहता हूँ।